गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज फिर स्टार्ट करते हैं कुछ नए अनुभवों के साथ। अनुभवों का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ झलक दिखाना चाहती हूँ। रानी बाग और सरस्वती सेंटर के कुछ भाई बहनों ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस स्टेशन में सेवा की है। ये कह रहा है कि संपत्ति जितनी भी है, स्वास्थ्य सबसे ना ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। तो मन आपका सब हमेशा शांत रहे, ऐसी मनोकामना के साथ में जय हिंद। थैंक यू सो मच। हम लोगों को सौभाग्य दिया आपने, आपका सम्मान करने का। दोबारा कहता हूँ, हमारा कोई ऐसा प्रचार करने का नहीं है, बस आप हमारे पूजनीय हो। जो वैरियर्स कहते हैं ना, वैरियर्स में योद्धा, असल में आप लोग हो इन यूनिफॉर्म। तो भैया आपको नमन हमारा। आपका मोराल हमेशा आगे रहे। हमारे लिए कोई भी सेवा कभी भी हो, नहीं आपको बावन सरस्वती में ओम शांति सब बाइट है। थैंक यू। ओम शांति। मैं डॉक्टर रजनी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मुझे जैसे बोला कि आप अपना एक्सपीरियंस सुनाएं, अनुभव सुनाएं। इस लॉकडाउन के पीरियड में ये जो पेपर आया सारे विश्व के लिए, सारे ब्राह्मण परिवार के, तो आई थिंक सभी के लिए ये एक आई ओपनर था, जैसे कि मेरे लिए। और मेरा अपना खुद का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मेरी आदत है शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन रहने की, तो मैंने मुरली क्लास एक दिन भी मिस नहीं करी। डेली के नोट्स बनाना, 7 से 8 के मॉर्निंग का क्लास का रूटीन, अमृत वेला से लेकर के रात तक मेरा रूटीन कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहा। चाहे कितना भी मन की स्थिति शुरू में थोड़ी हालांकि हुई हिली डुली, थोड़ा सा फियर मन में डेवलप हो गया कि देखो बाकी सब तो घर पे ही है और मुझे बीइंग डॉक्टर हॉस्पिटल आना पड़ता है और फेस करना पड़ता है सिचुएशंस को, निकलना पड़ता है घर से बाहर। तो घर जाते ही हर चीज़ को छूते भी, टच करते भी बहुत एक मन में फियर सा रहता था। तो मन में एकदम दिल शिकस्त वाली फीलिंग आने लग गई कि जैसे बाबा कहते हैं कि विनाश के टाइम बाबा ने कहा था कि देखो आप सेंटर भी नहीं जा पाओगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो लगता था कि जो बाबा ने बोला वो सारा तो सच हो ही रहा है और विनाश का टाइम और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मुझे लगा कि बाबा मैं तो फेल हो गई, आपके छोटे से पेपर में ही फेल हो गई मैं तो, और अभी तो और भी बहुत सिचुएशन आनी है। तो फिर बाबा ने ही मुझे अपने एक निमित्त आत्मा के थ्रू गाइड किया कि देखो बच्चे, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। आप जैसे कहते हैं ना डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, तो मैं तो नेक्स्ट टू गॉड हूँ। गॉड तो मेरे आगे है, शिव बाबा हमेशा हर सिचुएशन में मेरे साथ, मेरे आगे है। तो जो मुझे फेस करना है तो पहले शिव बाबा फेस करेंगे, फिर मेरे पास आएगा। तो मैं हमेशा करूँगी। और उसके बाद से फिर मेरा योग का चार्ट रोज़ का लगभग 5-6 घंटे से कम का नहीं रहा। और इतना अच्छा बाबा ने टचिंग दिलाई, इतना अच्छा योग का अभ्यास कराया, जो अभी तक अनुभूतियाँ अभी तक नहीं हो पाती थी बिज़ी शेड्यूल की वजह से, या जो भी कह लो भागम भाग लाइफ की। तो वो क्योंकि हॉस्पिटल में भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ, हालांकि हॉस्पिटल तो रोज़ आते हैं, लेकिन बाबा ने भी अपना एक कमरा दे दिया मुझे बैठने के लिए, जिसमें कि मैं अपना योग तपस्या हॉस्पिटल में रहते भी कर सकी। और ये मेरे लिए 9 to 4 जो हॉस्पिटल के वर्किंग आवर्स थे, ये मेरे लिए बर्थडे का टाइम बन गया एक तरह से। तो मेरे लिए बहुत ही बाबा ने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस दिया कि बच्चे अभी अपने आप को और पक्का कर लो, और पक्का कर लो। तो ये समझ में आया मुझे अपने अनुभव से कि पवित्रता हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, ब्राह्मण की फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का। तो ये पवित्रता ही सबसे बड़ा हमारे लिए प्रोटेक्शन भी है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो मोटे तौर पे है, चाहे वो इंटरनल है, मन वचन कर्म की। तो जितनी जितनी हमारी परसेंटेज ग्रेडियंट में बढ़ती जाती है पवित्रता की, तो वो हर तरह के इन्फेक्शन से, वायरस से, बीमारियों से
परिस्थितियों से हमें सेव भी करती है। तो ये सब हम सबका भी एक्सपीरियंस है कि बीके बनने के बाद जितनी हम लोगों ने प्योरिटी हमें अपनानी है, अपनाते हैं। और मुझे तो ये मानना भी, मेरा तो ये मानना भी कि जितने भी ब्रह्मा कुमारीज़ हैं सभी इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से सेफ हैं। आज मैं जो परमात्मा के बारे में महसूस करता हूँ वो बताने जा रहा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा कल्याणकारी है, परमात्मा दुख हरता सुख करता है, पूरा विश्व उन्हें याद करता है। अब हम और आप परमात्मा के करीब जाने के लिए अपना मार्गदर्शन करेंगे एक नृत्य के द्वारा। तो चलिए। मुश्किलें बड़ी है, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तपकी सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय को चढ़ाया। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी। एक दिन होगा विशाल तरवर जो पड़ा है, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति ओम। मैं स्नेहलता जैन बैंक बिहार से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम सभी लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, और पर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हो गया कि हम बच्चे हमारे साथ में रह रहे हैं, बड़े सभी हम इकट्ठे रह रहे हैं, और हमें बच्चों को इसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने का मौका मिल रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं। मैं बाबा की याद में कुछ कहना चाहती हूँ कि बाबा की याद एक ऐसी दवाई है जिसको याद करने से हम पतित से पावन बन सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। वर्तमान समय में जो विश्व का वातावरण बना हुआ है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे हर किसी के दिमाग में बस एक ही प्रश्न होगा कि आगे क्या, उनका व उनके काम धंधों का क्या होगा। वहीं निराकार शिव परमात्मा के बच्चे अपनी आत्म ज्योत अपने प्यारे बाबा के साथ जगाए हुए संपूर्ण विश्व को अपनी शुभकामना शुभ भावना फैलाते हुए निर्भय रहकर अपना भाग्य बनाने में लीन है। उन भाग्यशाली बच्चों में से
एक मैं भी जो अपनी प्रीत अपने प्यारे बाबा के साथ लगाए हूँ और मीठे बाबा की समीपता अपने साथ अनुभव कर रही हूँ। हाँ, ये ठीक है कि इन दिनों बाबा के घर जा नहीं पाते, संगठन में योग करना, वो अपनी प्यारी स्नेहमयी दीदी के मुख से बाबा के अनमोल वचनों को ना सुन पाने की कमी अवश्य करे। फिर दीदी की ही प्रेरणा व बाबा के ही अनमोल रत्नों से प्रेरित होकर मैंने घर पर ही अव्यक्त वाणियां पढ़ना, उन्हें समझना और उन पर मनन करना शुरू किया। तब मैंने जो अनुभव किया उसके लिए तो बस एक पंक्ति ही कहूंगी, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। पहले तो सभी भाई बहनों को और माताओं को मेरा ओम शांति और बहुत बहुत प्यार। जैसा कि लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन हाउस अरेस्ट में हैं, हमारा विश्वास निश्चय जो पहले दिन था वह अभी भी बना हुआ है, बल्कि अभी अपना पुरुषार्थ और बढ़ गया है। यह मौका पहले नहीं मिला और ना मिलेगा। इतना अच्छा पुरुषार्थ सुबह 3 बजे से नियमित अमृत वेला करते हुए बाबा की याद और ज्ञान का मनन चिंतन, मुरली, भाइयों और दीदी दादियों की क्लासेस करते हुए रात तक याद निरंतर बनी हुई रहती है। खुशी, उमंग, उत्साह पूरे दिन बना रहता है। बाबा से अमृत वेला रोज रूहान में लाइफ नॉर्मल जल्दी हो ताकि फिर से पुरुषार्थ स्वतः कर सकें और चारों ओर जो भय, दुख, अशांति का माहौल बना हुआ है वह खत्म हो। जहां जहां सेवाएं कम लगती हैं, जैसे मनसा सेवा तो बहुत हो रही है, लेकिन तन से और धन से सेवा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसे भी बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति और याद प्यार। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाओ, अगर तुम कहो। ओम शांति। ओम शांति। लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी को नीरस सी हो गई थी। मुरली तो पढ़ते थे, लेकिन वो आनंद नहीं आता था जो सेंटर पे जाके दीदी के सुनते थे। जब रमन भाई ने बताया कि दीदी ऑनलाइन मुरली सुनाएंगी तो बहुत खुशी हुई। जिस दिन दीदी ने मुरली सुनानी शुरू करी, दीदी को देखकर, दीदी की आवाज़ सुनकर और दृष्टि पाकर बहुत अच्छा लगा और बहुत शक्ति मिली। लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहने वालों से
अच्छा मौका मिला और उनकी विशेषताएं, कमजोरियां सब पता लगी और वो हमने सब एक्सेप्ट करी। उनको शुभ भावना, शुभकामना देकर घर का माहौल बदलने की भी पूरी कोशिश करी। बाबा का थैंक्स है, बाबा ने हमें ये मौका दिया घर पुरुषार्थ करने का, योग लगाने का। और अमृत वेला भी बहुत अच्छा लगता था, नुमा शैम भी अच्छा होता था, पुरुषार्थ भी अच्छा होता था। सारा दिन बाबा की याद में घर का काम कुम करते पता नहीं लगता था कैसे टाइम बीत गया। ब्राह्मणों से भी जो मदद चाहिए होती थी वो भी मिल जाती थी। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स जो रोज़ मुरली सुनाने आ जाती हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति, ओम शांति। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी की जंग लड़ रहा है और एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारा भी दिल करता है कि हम भी इस युद्ध के सेनानी बने। पर एकाएक याद आता है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा करूँ। आज मुझे पूरे 2 वर्ष ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हुए हो गए। परम पिता परमात्मा से मुझे इतना ज्ञान मिला कि मुझे मालूम चला कि दुआओं के माध्यम से भी हम इस कोरोना वायरस महामारी की जंग को लड़ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप में डिवाइन ब्लेसिंग्स ग्रुप नाम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम सभी कोरोना वायरस पीड़ित लोगों को उनके फ़ोटो के द्वारा दुआएं भेजते हैं। सभी बहनें एक साथ संकल्प करती हैं, उस पीड़ित व्यक्ति के लिए दुआ करती हैं। आइए दुआओं के माध्यम से हम इस महामारी की जंग को लड़ें। दुआएं देने से आपका भाग्य संवरता है, सृष्टि संवरती है। अपने चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा फैलाइए, संकल्प कीजिए, कहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दुआओं के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए बोलिए कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आप एक निरोगी काया हैं, आपके सभी दुख दूर हों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया कि हम घर पे बैठे मुरली सुन रहे हैं, इसके लिए बाबा को बहुत बड़ा थैंक्स। जल्दी ओम शांति। बाबा का, दीदी का और राजेंद्र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लॉकडाउन में भी हम घर बैठे मुरली सुन पा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी और बाबा के सभी बच्चों को भी ओम शांति। बाबा लॉकडाउन में तपस्या करवा रहे हैं सभी बच्चों से। अब तो ऐसे लगता है बाबा हर पल मेरे साथ है। प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं लेकिन जैसे ही बाबा को याद करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वाह बाबा, वाह। ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। शिव बाबा बाबा कहिए तेरे लग दे नहीं रुपये। शिव बाबा बाबा कहिए ते सदा सुखी रहिए। शिव बाबा ने अखां भी दित्तियां, शिव बाबा ने अखां भी दित्ती, तैनू भी दित्तियां, मैनू भी दित्तियां, तैनू भी दित्ती, मैनू भी दित्तियां। दृष्टि लेंदे रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। दृष्टि लेंदे रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। शिव बाबा बाबा कहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। शिव बाबा ने कन्न भी दिते, शिव बाबा ने कन्न भी दिते, तैनू भी दिते, मैनू भी दिते, तैनू भी दिते, मैनू भी दिते। मुरली सुनते रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। मुरली सुनते रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। शिव बाबा बाबा कहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। शिव बाबा बाबा कहिए ते सदा सुखी रही। शिव बाबा ने मुख भी दिता, शिव बाबा ने मुख भी दिता, तैनू भी दिता, मैनू भी दिता, तैनू भी दिता, मैनू भी दिता। टोली खांदे रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। टोली खांदे रहिए तेरे लगदे नहीं रुपये। शिव बाबा बाबा कहिए ते सदा सुख
शिव बाबा बाबा कहिए ते सदा सुखी रहिए। शिव बाबा ने हाथ भी दिते, शिव बाबा हाथ भी दिते, तेनू भी दिते, मैनू भी दिते, तेनू भी दिते, मैनू भी दिते। सेवा करदे रहिए तेरे लगदे नहीं रुपईए। सेवा करदे रहिए ते सदा सुखी रही। शिव बाबा बाबा कहिए ते सदा सुखी रही। शिव बाबा बाबा कहिए तेरे लगदे नहीं रुपईए। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु के समान बाबा की शरण में हूँ और बाबा परमात्मा मेरे परम पिता हैं और मैं उनकी शरण में हमेशा हूँ। लॉकडाउन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बाबा ने मुरली दे रखी है, हिम्मत दे रखी है, लौकिक परलौकिक कोई कमी नहीं है। और बाबा की मुरली प्रतिदिन सुनते हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। ज़्यादा बाबा के शरण में आए होंगे और बाबा ने अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाई हुई है, बहुत अच्छी तरह बनाई हुई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। आशा करती हूँ आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे कल कुछ नए अनुभवों के साथ मुरली के बाद। ओम शांति।